लोरीना 6 बरस की है और इसे बर्फ़ पर फिसलना बहुत अच्छा लगता है। वो हर वक्त बाहर खेलना पसंद करती है। अगर इसकी टांगों में दर्द न हो तो ये अक्सर शाम को होता है। जब भी ये बहुत ज़्यादा जिस्मानी हरकत करके घर वापस आती है, यानी जब हम घंटों बाहर चलते फिरते रहते हैं और घर वापस आने पर ये शिकायत करती है कि इसकी टांगों में दर्द हो रहा है और दीगर जोड़ भी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। इसे नींद नहीं आ रही। मामा, मेरी टांगों में फिर दर्द हो रहा है। अक्सर ये दर्द इतनी ही तेज़ी से गायब भी हो जाता है जितनी तेज़ी से हमला करता है। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। पूरा ख़ानदान परेशान है। इंसान बिल्कुल बेबस होता है। वाकई में खुद बहुत कुछ नहीं कर सकती, बस इसकी छोटी छोटी चीज़ों में ही मदद हो सकती है। इसकी टांगें उस दिन ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आती जिस दिन ये उन पर ज़्यादा ज़ोर या बोझ देती है, या जब वो दर्द की शिकायत करती है। किसी चीज़ का मुस्तकिल ठिकाना नहीं कि कहा जा सके कि कब उसके पट्टे या टांगे किस तरह मुख्तलिफ महसूस करें। उसका दर्द हर दिन एक ही सा होता है, लेकिन इस वक्त ये यकीनन दर्द में है। बच्चों के अमराज की माहिर डॉक्टर तानिया बॉनहर्ट लोरेना के दर्द की तह तक पहुंचने की कोशिश में हैं। वो अंदाज़ा लगाना चाहती हैं कि दिन के किस पहर और क्यों इसे दर्द होता है। और अब फिर से वाकई तेज, बहुत तेज। मैं देख रही हूँ कि इस बच्ची की चाल कैसी है। क्या इसकी चाल में कोई मनफरद चीज़ पाई जाती है? इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं इसके जोड़ों पर वर्म तो नहीं। ये दरअसल इलामात होती हैं किसी इन्फेक्शन या सोजिश वाली बीमारी की। डॉक्टर तानिया को कोई गैर मामूली चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तशखीस की है। मैं समझती हूँ कि लोरेना को बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों और पट्ठों वाला दर्द है। आज इसने बहुत ज़्यादा छलांगे लगाईं, फ़आल रही, और फिर शाम को जब वो आराम करने लेटी तो जाहिर है कि उसे दर्द महसूस हुआ, कभी दाएं घुटने में, कभी बाएं घुटने में। ये सब जोड़ों की सतह पर जाहिर होने वाला दर्द है। ये बढ़ती उम्र के साथ साथ होने वाला निस्बतन आम दर्द है। प्राइमरी स्कूल से पहले और इसके दौरान की उम्र के बच्चों में करीब 1/3 इस नौइयत के दर्द की शिकायत करते हैं। डॉक्टर ये समझने से कासिर हैं कि ये दर्द कहाँ और कैसे जन्म लेता है, या इसमें बच्चों की बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ इनके पट्ठों, हड्डियों और हार्मोन्स में रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ क्या किरदार अदा करती हैं। क्या अब इसे बीमारी कहना चाहिए? इस बारे में बहस की जा सकती है, क्योंकि हम दरअसल बच्चों में कोई पैथोलॉजिकल नताइज नहीं पाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों में बिल्कुल आम है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इसे नज़रअंदाज करना या हल्का लेना गलत है, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। इसलिए बच्चों के अमराज की माहिर बच्चों के दर्द वगैरह की शिकायत के खिलाफ आजमूदा घरेलू नुस्खों के इस्तेमाल की तजवीज़ देती हैं। मिसाल के तौर पर पट्टों की वर्जिश, इन्हें खींचना और मालिश वगैरह। इस तरह के दर्द में बाज़ औक़ात जो चीज़ बहुत मदद कर सकती है वो है पट्ठों को थोड़ा सा खींचने वाली वर्जिश करना। इससे पट्ठे थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। कुछ बच्चों को ये सब बहुत खुशगवार लगता है और ऐसे भी बच्चे हैं जो इसे पसंद नहीं करते। और मसाज कैसा है? बहुत अच्छा। गरम या ठंडा दोनों ही आजमाया जा सकता है। लोरीना और इसकी माँ दोनों ही को दर्द से निजात की बेहतरीन दवा मिल गई है। बच्चे को गले लगाना, उसे प्यार करना, उसे एहसास दिलाना कि हम उसकी बात सुन रहे हैं, उसकी तकलीफ का एहसास कर रहे हैं और उसे संजीदा ले रहे हैं। थोड़ी देर बच्चे को जिस्मानी तौर पर अपने साथ लगाना, उसकी तीमारदारी करना और उसे एहसास दिलाना कि कोई उसकी मदद करने वाला मौजूद है। बच्चों की नक्लो हरकत को किसी सूरत महदूद नहीं किया जाना चाहिए। ये बात लोरीना भी समझ गई है। मैं फिर बाहर जाऊंगी क्योंकि ये कोई कोरोना की तरह नहीं है। So wie Corona und so, ne?